नमस्कार। हरे कृष्णा। देखते देखते आज 10 दिन हो रहे। आज बहुत सारी क्रियाक्रम करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ससुरालय में नहीं हूँ। मैं तो मेरी मम्मी पापा के पास हूँ। शायद इसलिए उतना सारे नियम कानून के बारे में मुझको उतना पता भी नहीं और मैं कर भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरी हस्बैंड का आत्मा की शांति के लिए मैं ज़रूर कर पाऊंगी। जो मैं करूंगी वो मेरे दिल से, मेरे मन से, क्योंकि मेरी हस्बैंड बहुत ही अच्छा इंसान था। आज 10 दिन देख देख के हो गया है। एक पल के लिए मैं भूल नहीं पाऊंगी। नहीं पा रही हूँ हर चीज़ के बाद। इतना अच्छा संस्कार था उनका मन में। इतना अच्छा संस्कार दिया है मेरे को। जितना साल तक मैंने हम दोनों एक साथ में संसार किया, एक साथ में हाथ में हाथ, पैर में पैर, कदम रख के चला। मम्मी पापा भी उतना कुछ नहीं सिखाया। क्या इंसान है, क्या पतिदेव था मेरी। मैं ज़रूर पतिदेव के लिए मेरे भगवान की आसन में मैं उनको ही पूजा करूँगी। भाई ने सुबह सुबह देके गया एक फोटो फ्रेम। खुलने के लिए हिम्मत नहीं है। एक पासपोर्ट साइज फोटो था और कल हस्बैंड की श्राद्ध शांति का काम है, तो उसके लिए फ़ोटो भी चाहिएगा। मेरे को खुलने के लिए हिम्मत नहीं है। बहुत अकेली महसूस होता है, बहुत अकेली। भगवान ने क्यों ऐसा सजा दिया पता नहीं है। जो मेरी पतिदेव था बहुत ही अच्छा आदमी था। बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत स्ट्रगल। शादी के पहले और शादी के बाद हमारी लव मैरिज था। साथ में था अरेंज मैरिज। मेरी घर वालों को पसंद नहीं था जो मैं उनके साथ शादी करूं। मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा गवर्नमेंट सर्विस वाला नौकरी के लिए संबंध आता था, लड़के लोग देखने के लिए, शादी करवाने के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड का वही बात बहुत याद आ जाता है। आज हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड का मम्मी, मेरी सास भी दुनिया में नहीं है। सिर्फ एक ही बात से मेरे दिल को दुखा दिया था, मेरे को दिल छीन लिया था। आज से बहुत साल पहले। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली है। मेरा हस्बैंड के घर बहुत ही गरीब था। लेकिन बोलते हैं ना, पंख में पाँख में जब भी पंख फूटता है, उगता है, उसका पंख देखने के लिए मिलता है। पंख मीन्स लोटस। और लोटस फ्लावर कीचड़ में ही होता है। तो ऐसा ही एक स्ट्रगल वाला कहानी था मेरे हस्बैंड के लिए मेरी लाइफ में। हर दम याद आ जाता है। कितने सारे फोन्स कॉल्स भी आता है। क्या हुआ था तपन दादा को, कभी तो नहीं देखा। उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ना दवाई लिया। मुझको भी पता नहीं है क्या हुआ। पापा की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने मेरे को पापा को पास भेज दिया और तभी मैंने गवा लिया मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सुख। जो ज़िंदगी की बड़ी हैप्पीली लाइफ, हम कितना भी पैसा इनकम करते हैं कभी भी सुख खरीद नहीं सकते हैं। ऐसा कितना भी हम पैसा इनकम करते हैं, जिसका अंदर जितना दुख है कभी भी वो बेच नहीं सकता है। ये हरदम सच बाती होता है। हर पल में याद आता है, हर पल। क्यों ऐसा किया भगवान पता नहीं है। लेकिन ऐसा इंसान को हर किसी का घर पे भाई, पतिदेव, पापा बन के रहना चाहिए। बहुत सपोर्टिव थी, बहुत ही सपोर्टिव। आज नाखून कटना है, बाल धोना है, लेकिन क्या होएगा। ये सब तो संस्कार है हमारे हिंदू धर्म में। मैंने उनको कंधे पे लिया था,
लोग बोलते बच्चे लोग नहीं रहता है, वाइफ ये लेडीज़ लोग कंधे पे नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेरी मन में था मेरे हस्बैंड के लिए तो मैं उतना कुछ कर सकती हूँ, किया भी मेरी मन की संतुष्टि के लिए। मुख में आग शमशान भूमि में मैंने ही किया था, कोई किया ये नहीं किया, ये कौन करेंगे उसके लिए मैंने रुका नहीं। बहुत सारे फ्रेंड सर्किल, बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प, मेरे पास था, मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को हेल्प भी किया। मान ही नहीं पा रही हूँ जो मेरे हस्बैंड आज एब्सेंट है, दुनिया में नहीं है। हर पल हर कदम पे मेरे को याद आ रहा है। ऐसा अच्छा इंसान को सानिध्य मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और मैं ऐसा नसीब में जन्म लिया जो इतना अच्छा इंसान को सानिध्य मिल के भी मैंने गंवा दिया। पता नहीं है क्यों मैंने मुंबई छोड़ के कोलकाता ही आई। मेरे पापा को तबीयत ठीक नहीं होने के वजह से, और इतनी बड़ी एक्सीडेंट मेरी लाइफ में हो जाए, मुझको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बचपन में बहुत सारे शौक था, मम्मी ने फील नहीं कर पाया, नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई लिखाई सिखाया। लेकिन पढ़ाई लिखाई हायर एजुकेशन सिखाने के लिए मेरी हस्बैंड मेरे को मदद किया, मास्टर डिग्री करवाया शादी के बाद, गाना सिखाया, कराटे भी सिखाया, जो किधर जाके फाइट भी कर सकते हो और जो जीत के आना है। मैं ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद टेलरिंग के ऊपर लेडी ब्रोमन कोर्स किया, 3 इयर्स की। फिज़िकल एजुकेशन के लिए ग्राउंड में लेके जाना, फिज़िकल एजुकेशन की एग्ज़ाम देने के लिए ग्राउंड में लेके जाना, भगाना, प्रैक्टिस करना, बहुत सारे कुछ। कितना भी बोलो कम हो जाएगा, कितना भी बोलो। सुबह शाम हम गुड मॉर्निंग बोल के नहीं विश करते थे किसी को भी, हमेशा हरे कृष्णा। बिना ना धो के हम चाय भी नहीं पीता था, ये मेरे हस्बैंड के संस्कार था। रास्ते की डॉगी लोगों को खिलाते थे, जो हम खाते थे वही चीज़, वही चावल। अगर हम बासमती राइस खाया तो हमारे डॉगी भी, स्ट्रीट डॉगी भी वही खाते थे। हम सोचते थे हम इंसान होके तो इंसान को मदद करना ही है, और ये तो पशु पक्षी, इन लोग को बोलना नहीं होता है, खाना पकाना नहीं होता है, लेकिन इनके जन्म भी तो अच्छा होना चाहिए। कभी ना कभी इनको जन्म भी अच्छा हो जाएगा, यही भगवान से कामना करती थी। सारी कुछ सिखाया हस्बैंड। मम्मी पापा को सिर्फ सिर्फ सोचना था जो पैसा वाला घर में शादी देके, गवर्नमेंट सर्विस वाला के उस पास शादी देके शायद लड़की ने बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे पैसा मिलेगा। लेकिन जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, मैं बोलूँगी ये गलत सोचना है। मैं मेरी लाइफ से देखा है, मेरी हस्बैंड की फैमिली बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार। क्योंकि भाई भाई में संपत्ति प्रॉपर्टी लेके ठगाते हैं। जो भाई मुंबई में रह के इतना स्ट्रगल, इतना मेहनत करके इतना सारे कुछ गांव में बनाया कोलकाता में, और वो सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ वही जब्त कर लिया। जब भी मेरी सास की देहांत हुआ था, हम मुंबई से कोलकाता फ़्लाइट में आए थे। वो भी काम करने के लिए नहीं दिया, आसपास कोई पड़ोसी का घर पे भी मम्मी का काम होने के लिए नहीं दिया। हम किया था उसी टाइम, मेरी बड़े ननंद और ननंद के हस्बैंड भी था, उस दोनों को सपोर्ट में से हम कृष्णनगर बातकुल्ला में काम किया था। आज ननंद की हस्बैंड भी दुनिया में ज़िंदा नहीं है। बहुत अच्छा इंसान था, उन्होंने भी बहुत मदद किया। और ससुर का टाइमिंग में मेरा बड़े भासुर को, मेरे हस्बैंड को, बड़े भाई को लड़के का शादी था, 2 लड़का है उनको। शादी के उस दिन से मेरे ससुर को घर से निकाल दिया था, और वो रहते थे पड़ोसी का घर में, और वही उनकी बहुत सारे टेंशन हो गया था। जो उन्होंने गलत काम कर दिया था, लेकिन उनको पता नहीं था वही गलत काम किया, जो उनको हाथ जौवन रहने के बावजूद उन्होंने एक अंगूठा छाप में से
उसके बड़े लड़के को सारी कुछ दे दिया प्रॉपर्टी हमारी एब्सेंट में। हमको बताने के लिए उन्होंने कोशिश भी नहीं किया, डिस्कशन भी नहीं किया। आज सारी संपत्ति सारी प्रॉपर्टी देके भी मेरे ससुर इतना कष्ट करके रास्ता पे डेथ हो गया था। चलते चलते बहुत मन में दुख था। जो जो लड़का को एक लड़का को छोड़ के दूसरे लड़का को सारी कुछ दिया और वही लड़का उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, रहने के लिए नहीं देते थे। मेरी सास उसी टाइम भी एब्सेंट ही था। 6-7 साल हो गया है मेरी सास गुजर गए हैं, लेकिन ससुर जस्ट 1 ही साल हुआ। अप्रैल महीने में हम लोग उनको साल के सारी क्रियाक्रम किया, मुंबई में फ्लैट में रह के, इधर आ नहीं पाया क्योंकि ससुर के लिए तो उनके घर जो ससुर उनके बड़े लड़का के लिए लिख के दिया था सारी कुछ जब्त कर लिया। अभी भी मेरी जो घर, मेरी जो किचन, मेरी जो टॉयलेट लैट्रिन, 2 कमरे के जो घर बनाया सारी कुछ मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई जब्त कर लिया और उसमें ही रहता है। और मेरी शादी के पहले उनके घर था एक बैरा वाला यानी बम्बू का घर था और ऊपर में ताली के चौल वैसा था। आज भी घर ऐसा ही है। वो सारी कुछ मेरी जब्त करके रखा है। हर सांस में वही घर में मेरी सांस चलता है। मैं मान नहीं पाती हूँ। मैं जब भी शादी के बाद वो घर में अकेली रहती थी, वो शादी में मेरे को कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। सारी लोग को इनविटेशन करके मेरे हस्बैंड को जितना भी पैसा था वो खर्चा करवाया। बहुत बड़े धूमधाम से शादी का सारी प्रोग्राम हुआ था। बहुत सारे कुछ याद आता है। भाई भाई को ठका के आगे बढ़ने के लिए जाते हैं। पता नहीं है आगे तो बढ़ ही रहा है और सब कुछ तो ऊपर भगवान है, ईश्वर, गॉड, क्रिस जो है देख रहे। लेकिन आज हस्बैंड दुनिया से चले गए, देख भी नहीं पाएंगे। खुद की आँख से शायद ऊपर बैठ के देखेंगे जो क्या हाल होएगा अगले फ्यूचर में। मेरी घर, मेरी प्रॉपर्टी लेके एक अंगूठा, मेरा सास ससुर मेरी साथ ही रहते थे। मेरे जब भी शादी हुआ आज से 13 साल पहले, उससे 20 साल पहले मेरी हस्बैंड के बड़े भाई को शादी हुआ था और उसी टाइम से उन लोग अलग था। और मेरी हस्बैंड, मैं और मेरी ससुर 3 जन एक साथ में रहते थे। शादी होने के बाद मैं मुंबई नहीं गई थी। मैं पढ़ाई लिखाई करती थी गवर्नमेंट जॉब के लिए और मेरे सास ससुर मेरे पास ही था। कुछ ना कुछ मेरी एब्सेंट में मेरी सास और मेरे अंदर झगड़ा और कुछ मनमानी करने के लिए मेरी जो हस्बैंड का भाई का जो वाइफ है उन्होंने लगाते थे। बहुत बदमाइश है, बहुत बदमाइश। मैं चाहूँगी आज भी ये अवस्था में, ये हालत में जो ऐसा इंसान को भगवान का भी क्षमा ना करे। हर कदम में, हर पल पल में उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। भगवान है, ज़रूर है। आज भी मैं विश्वास रखती हूँ भगवान के ऊपर। किसी का लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मेरी ये हालत में आज तक एक फ़ोन भी नहीं किया। ताश खेलते हैं, ताश। भाई मर गया, खुशी की बात है उनको। प्रॉपर्टी देने के लिए, मांगने के लिए तो और कोई नहीं आएगा। यही सोच है। बहुत खुशी में हैं, डरते हैं। हाँ, एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया, कुछ खबर भी नहीं लिया। शर्म नहीं आता है। जो घर में रह रहे हैं, जो किचन में खाना पका रहा है, जो टॉयलेट में लैट्रिन टॉयलेट कर रहा है, वही मैं खुद खड़े होके मिस्त्री लोग को देख के मैंने खुद बनाया। एक एक पल घर की एक एक दरवाज़ा, विंडो, ग्रिल, कांच सारी कुछ मेरी हस्बैंड का पैसा था और मैंने खुद खड़ा होके बनाया। और वो कोई मिस्त्री को घर पे आने के लिए डराते थे, मना करते थे, यहाँ पे काम नहीं करना है। और जो घर, वो प्रॉपर्टी, वो और उसको लड़का लोग दखल करके कब्जा करके लेके रखा सिर्फ एक ही अंगूठा के लिए। बहुत दुख की बात। हम गरीब होके जन्म लेते हैं लेकिन भाई भाई को ऐसा ठगाते हैं, सारी संपत्ति जमीन लेके एक छोटा सा घर भी नहीं रखा। बहुत कष्ट करके मुंबई में रह के फिल्म इंडस्ट्री में काम करके
कोई नशा भान नहीं करके एक टाइम खा के बहुत ही मेहनत किया हस्बैंड ने, बनाया घर पे सब कुछ। लेकिन वही नसीब, उनको रहना, उनको वो सारी चीज़ सहना नहीं हुआ, सब चीज़ जब्त कर लिया। आज हस्बैंड का 10 दिन है, बहुत सारी याद आ जाता है। लौट के चली जाऊंगी मुंबई, जो मेरा छोटा सा घर है, जहाँ पे शांति सुख का नीर है। कैसे रहूंगी पता नहीं है, सारी कुछ भगवान ठीक करके रखा है। इसके लिए ही मेरे को लगता है मेरा हस्बैंड तो अच्छा खासा आदमी था। हर रोज़ ही फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे, जिम करते थे। कभी भी बुखार, एक ऐसा कुछ बीमारी नहीं हुआ, दिखा भी नहीं, कभी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस स्टार हेल्थ से ही करके रखा, लेकिन कभी भी कुछ नहीं हुआ। इतना हेल्थ कॉन्शियस था, अच्छा फूड्स खाते थे, टाइम टू टाइम खाना, सब कुछ। लेकिन फिर भी आज दुनिया से चले गए। इतना अच्छा इंसान हो के मैंने खो दिया मेरे हस्बैंड को, मेरी सुपर हीरो। ऐसा बोलिए तो, ऐसा हस्बैंड, ऐसा आदमी, ऐसा सुपर हीरो कितना जन को मिलता है। ज़िंदगी भर तक मैं चली जाऊंगी मेरे हस्बैंड को प्यार, मेरे हस्बैंड को इतना कुछ शिक्षा लेके मैं आगे बढ़ने के लिए चाहूँगी। और मेरी स्ट्रगल और भी करूँगी, करना ही है, मेरे को कुछ करके दिखाना ही है। वो है सबसे अलग, जो सब लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं करूँगी। मेरे को बचपन से ही ऐसा ही ख्वाहिश है मन में, जो सबसे थोड़ा अलग ही कुछ करना है, अलग ही कुछ सच सोचना है, और वो अच्छा के लिए सोचना है। बहुत ही दिल दुखाने के बाद कभी भी मन नहीं करती, इतना बारिश, कपड़े नहीं सुखाता है, कुछ भी नहीं होता है, मन बहुत उदास है। पता नहीं है मेरा भी लाइफ में क्या होएगा। मरने के लिए मैं भी नहीं डरती हूँ, लेकिन इंसान हो के इंसानियत, अच्छा कर्म करके जाने के लिए जाती हूँ। सबके पास रह के, सबके लिए अच्छा कुछ सोच के।